नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे गर्भ संस्कार के बारे में। गर्भ मतलब आपके गर्भाशय में जो बच्चा है, जो बड़ा हो रहा है, वो गर्भ। और संस्कार, संस्कार मतलब संस्कारो इति गुणांतरा धनम। हमारे बच्चे में कोई भी मनचाही क्वालिटी या गुण लाने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, और जो अनचाही, जो हमें नहीं चाहिए, जो दोष है, वो निकालने के लिए अगर हम कोई कोशिश करते हैं तो उसको हम संस्कार बोल सकते हैं। एक प्रक्रिया है। तो गुण कौन से हैं? जो माता पिता में है वो तो जेनेटिकली आने वाले ही हैं, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे में और भी कुछ अच्छे गुण आए तो उसके लिए मैं पहले से ही कुछ एफर्ट्स ले सकती हूँ। और दोष कौन से हैं? तो कई सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स अभी रहते हैं कि समझो मेरी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, बीपी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो वो बच्चे में ट्रांसफर होने के बहुत सारे मतलब चांसेस रहते हैं। तो हमें अगर वो नहीं लाना है तो उसके लिए भी कोई कोशिश हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें गर्भ संस्कार में आती है। तो बहुत सारे पेशेंट को लगता है गर्भ संस्कार मतलब कोई भी हम श्लोक पढ़ते हैं या पूजा करते हैं और वो कोर्स हो जाएगा तो मेरे बच्चे के ऊपर संस्कार हो गया। तो ऐसा नहीं है। इट इज कम्प्लीटली साइंटिफिक, साइंस बेस्ड। तो वो क्या है और कब करना चाहिए? तो हमारी शादी होने के बाद हम जनरली अभी लोग क्या प्लान करते हैं कि 1-2 साल तक हमें बाबा बच्चा नहीं चाहिए। तो 2 साल के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अभी हमें बच्चा चाहिए। तो जब ये प्लानिंग होता है तभी से आप गर्भ संस्कार कोर्स ले सकते हो, उसमें एनरोल हो सकते हो। क्योंकि आपके गर्भ गर्भ की जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? सोचिए, आप कोई फल है, उसकी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड है? उसके बीज के ऊपर, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर। आयुर्वेद में 4 चीजें बताई गई है अच्छे गर्भ के लिए: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। बीज मतलब जो स्त्री बीज आता है और जो पुरुष बीज आता है। ऋतु मतलब किस ऋतु में आप कंसीव करते हो, या फिर स्त्रियों में उनका ऋतु मतलब उनका पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जो स्त्री का शरीर है और जो गर्भाशय है, जगह जहाँ पे वो बीज फर्टिलाइज होने वाला है, रहने वाला है, वो। और अम्बु मतलब आहार रस, उसका पोषण कैसा है। इन सारी चारों चीज़ों पर बच्चे की क्वालिटी डिपेंड रहती है। उसकी इम्यूनिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसका इंटेलिजेंस, उसका कलर, कॉम्प्लिकेशन, सारी चीज़ें इसके ऊपर ही डिपेंड रहेगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेके अगर आप कंसीव करते हो तो डेफिनेटली आपका बच्चा अच्छा ही होगा। तो प्रेगनेंसी एक एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमें उसके बारे में पहले जानकारी लेनी चाहिए कि हमारा भी एक नया जन्म होने वाला है, हम माता बनने वाले हैं, हम पिता बनने वाले हैं। तो एक औरत से या फिर एक पुरुष से लेके हम किसी और रिश्ते में जा रहे हैं। अभी तक हम पत्नी थे, अभी तक हम देवरानी थे, या फिर हम एक बेटी थे, लेकिन अब हम एक माँ बनने जा रहे हैं, है ना? तो हमारा भी ये नया जन्म होने वाला है, हम एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। तो अगर मैं उसके बारे में पहले अच्छे से एजुकेशन ले लूँ कि अभी इसके आगे मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, मेरा बीज कैसे अच्छा हो सकता है, मैं कौन सा खाना खाऊं, मैं कौन सा एक्सरसाइज कर सकती हूँ, करूँ, मैं कौन सा मेडिटेशन करूँ, इसके बारे में जानकारी लेके हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने की सोचते हो तो आप गर्भ संस्कार कोर्स ले सकते हो, उसमें एनरोल हो सकते हो। पहले इसमें आपको डिटॉक्सिफिकेशन, आपके शरीर शुद्धिकरण करने के बारे में जानकारी दी जाती है। क्योंकि अगर आपका शरीर शुद्ध है तो आप जो भी खाना खाओगे तो उससे अच्छा आहार रस बनेगा, और इस आहार रस से ही आगे के धातु बनते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र धातु मतलब
पुरुषों में जो पुरुष बीज आता है और स्त्रियों में जो स्त्री बीज आता है। तो शरीर शुद्धिकरण के बाद आप जो भी खाना खाओगे उसमें से ये बीज बनने में लगभग 3 महीने का ये समय लगता है आयुर्वेद के अनुसार। तो और इन 3 महीनों में आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, तो आप उस हिसाब से आपका खाना भी मेंटेन कर सकते हो। तो उसी खाने के ऊपर ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और जो बीज की क्वालिटी है वो डिपेंड करेगी। इन 3 महीने में आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। नहीं तो मैं प्रेग्नेंट हो गई और डायरेक्टली मैंने प्रेगनेंसी योगा के लिए एनरोल कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने 20 साल 25 साल कभी एक्सरसाइज ही नहीं की और डायरेक्टली मैं प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसेप्शन, 3 महीने के जो पीरियड है उसमें हम बॉडी को हम सारी चीज़ें उसमें अच्छी चीज़ें डालेंगे। डाइट है, एक्सरसाइज है, शरीर शुद्धिकरण है, ऐसी सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे और फिर प्लानिंग करके हम प्रेगनेंसी रखेंगे। तो जो लोग अभी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर भले ही आपने पहले प्लानिंग नहीं किया था और अभी आप प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी के जो 9 महीने रहते हैं तो उस किसी भी महीने में भी आप ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये कोई कोर्स नहीं है, इट इज़ अ जर्नी। ये एक जर्नी है आपकी जिसमें आप सीखते हो कि आप बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसका खाना पीना कैसे हो, उसके संस्कार कैसे हो, उसकी पढ़ाई आप कैसे कर सकते हो, उसका इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए पहले से आप क्या कर सकते हो। आप खुद इसमें मेडिटेशन सीखते हो ताकि आगे चल के आप आपके बच्चे को भी सिखा सकते हो। एक लड़की जब सीखती है वो पूरी फैमिली को एजुकेट करती है और पूरी फैमिली ही सुधर जाती है। तो अगर सोचो कि अगर आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से जानकारी पता चली तो सिर्फ आपके प्रेगनेंसी के में ये यूज़ नहीं होगी, आपके बच्चे का डाइट और आपकी फैमिली का डाइट भी आप मैनेज कर सकते हो। इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी प्रकृति कौन सी है और प्रकृति के हिसाब से आपको खाना पीना कैसे बदलना चाहिए। ऋतु के अनुसार जो ऋतुचर्या रहती है, ऋतु के अनुसार हमें डाइट चेंज करना पड़ता है, दिन के अनुसार हमें डाइट करना पड़ता है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। क्या खाना चाहिए उससे भी ज़्यादा आप कैसे खा रहे हो ये ज़रूरी है। तो सिर्फ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन इतना ही डाइट नहीं है, बहुत सारी उससे भी कई ज़्यादा जानकारी इसमें आपको मिल सकती है। तो ये हो गया डाइट के बारे में। फिर योगासन है, कौन से योगासन आपको पहले करने चाहिए बिफोर द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हर एक ट्राइमेस्टर में अलग अलग योगासन रहते हैं, प्राणायाम रहते हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन सा मेडिटेशन आपको करना है। फिर गर्भ संवाद रहता है, बच्चे से आप कैसे बात कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो। कब से आपको स्टार्ट करना है, कौन सा म्यूजिक आप सुन सकते हैं। बच्चे का इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आप प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी कौन सी चीज़ें कर सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। और एक नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है उसके बारे में अगर आपको एजुकेशन मिला तो जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन का जो डर लगा रहता है वो भी आपका कम हो जाएगा। और ये सारे जो क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो अलग अलग स्टेप्स हैं, अगर उनके बारे में पहले से ही आपको जानकारी है ना, तो हमारा जो फियर रहता है, जो एंजाइटी रहती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और हर एक बार आपको एक गाइडेंस मिलता है। तो आपका डर कम हो जाता है और आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को फेस कर पाते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं, आफ्टर डिलीवरी भी आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपके बच्चे का डाइट कैसा होना चाहिए, आपको पहले से ही कौन सी चीज़ें उसको आप सिखा सकते हो, जैसे उनका इंटेलिजेंस बढ़े। खेल कौन से खेल सकते हो, उनके डाइट हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में सुवर्ण प्राशन रहता है, कैसे आप करवाना है। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सीखने के लिए मिलती है। सिर्फ ये एक माँ के लिए भी नहीं, एक हस्बैंड भी ये कोर्स कर सकता है, पूरी फैमिली मिलके ये कोर्स कर सकती है। तो ये कोर्स करेंगे तो जो बच्चा पैदा होगा आगे चल के
वो एक अच्छा इंसान बनेगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेगा। हुँ? क्योंकि वो संस्कारी बच्चा होगा और एक ऐसे अनेक संस्कारी बच्चे मिलके ही अपना समाज अच्छा होगा और अच्छे समाज से अच्छे देश की निर्मित होती है और अच्छे देश से ये पूरी दुनिया अच्छी बनेगी। तो आपका ये एक स्टेप इस कोर्स की तरफ आप कर रहे हो, तो ये नहीं सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उनसे सीखिए जाके, कोर्स में एनरोल हो जाइए। अभी कोविड सिचुएशन में सब ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो लेकिन मेरा ये आपको एडवाइस रहेगा कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही ये कोर्स करवाएँ, क्योंकि उसमें आयुर्वेद के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, वो बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ़ आपको ऊपर जैसे मान लो ना डाइट के मैक्रो कंटेंट और माइक्रो एलिमेंट्स है या फिर कुछ एक्सरसाइज सीख ली, बॉल एक्सरसाइज सीख लिए, तो दैट इज़ नॉट गर्भ संस्कार। तो ये आपको आयुर्वेद आयुषः वेदः, लाइफ साइंस के बारे में भी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीख गए कि कैसे जीना है, कैसे खाना है, तो उस हिसाब से आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन पूरी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी और जितनी हेल्थ अच्छी है उतनी बीमारियाँ कम होंगी, आपका दिमाग अच्छा दौड़ेगा। आप अच्छे काम कर सकते हो, रूटीन के साथ भी और कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हो। तो इस कोर्स के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं, आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए और जैसे मैंने बोला पूरी सोसाइटी के लिए। तो जल्द से जल्द किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें और वहाँ पे इस कोर्स में एनरोल हो जाएँ। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे दिया है। हम ऑनलाइन लाइव सेशन आपको प्रोवाइड करते हैं आपके टाइम के हिसाब से। इसमें 8 से 10 लेक्चर्स रहते हैं, तो कभी भी आपको अगर इस कोर्स करना है, इंटरेस्टेड है या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, प्रेग्नेंट है, तो उनको इस कोर्स के बारे में बताइए, जानकारी दीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट ले और इस कोर्स में एनरोल हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही।